गौरीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भागो, चलो भागो नहीं तो और मारूंगी। चलो भागो, भागो सब भागो। उस हीरोइन की तरह मैंने सारे गुंडों की धुलाई कर दी। सब डर के भाग गए। सुबह उन्होंने मेरे पति की धुलाई की और अभी मैंने उन सबको पीट डाला। मामा कहते थे अगर मैं कराटे क्लासेस जाऊंगी तो मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाऊंगी। अब देखो बन गई ना मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो भी बिना दूध पिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। अच्छा चलो, अब रात बहुत हो गई है, कमरे में चले। मैं तुम्हें कल मैजिक शो दिखाने ले जाऊंगा। मैजिक शो? एकदम स्पेशल वाला मैजिक शो। तेरे इश्क में जोगी हो, चलो। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं। सुप्रिया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बधाई हो सुप्रिया जी, आप दादी बन गई। लेकिन बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपका ग्रैंड चाइल्ड भी आपकी बहू की तरह मेंटली अनफिट है और शायद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं जानता हूँ सुप्रिया, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन पूजा के प्रति आपका रवैया देखकर मैं हैरान हूँ। आप ये कैसे भूल गई सुप्रिया कि पूजा ने आपके लिए, आपके बेटे के लिए कितना कुछ किया है? मुझे सब याद है और मैं ये भी जानती हूँ कि दुनिया सिर्फ जज्बातों के भरोसे नहीं चलती। आप खुद ही बताइए, क्या जिंदगी भर आप अपने बेटे को किसी का नर्स बना देख पाएंगे? सॉरी नरेन, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन इस बार मुझे आपसे छुप कर ये खेल खेलना होगा। लेकिन नरेन, मेरा यकीन कीजिए, इस छल में आपकी और हमारी फैमिली की ही भलाई है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से दिन की शुरुआत, इससे गुड मॉर्निंग क्या हो सकती है? अच्छा चलो, अब फास्ट फास्ट उठो और फास्ट फास्ट रेडी हो जाओ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज मुझे मैजिक शो लेकर जाओगे। चलो उठो उठो। हाँ हाँ बाबा, जा रहा हूँ। और आज तुम्हें फैंसी ड्रेस पहनने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने कपड़े पहनो और मैं अपने कपड़े पहनूंगी। तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने की जिद नहीं करूंगी। तुम्हें भी फैंसी ड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जो मन करे वही पहनो। और वैसे तो मैं हूं ही तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। बेसाइया बेसाइया थैंक गॉड, नरेन मुझे डॉक्टर के पास नहीं
मैजिशियन के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के सामने अगर मेरी पोल खुल जाती तो उनको दिया हुआ वचन कैसे पूरा करती? वैद जी, मैं अपनी वाइफ को लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं, लेकिन मैंने उससे एक झूठ कहा और इस झूठ में मुझे आपका साथ चाहिए। जानती हूँ कि ये झूठ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये झूठ खुला तो सबकी जिंदगी बिखर जाएगी। इससे पहले नरेन मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, मैजिक शो के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें ऋषिकेश के लिए लौटना ही होगा। आज मैं अपने हाथों से आप सबके लिए फ्रूट पुडिंग बनाऊंगी। तुम सारी तैयारी करके रखो। क्या हुआ भाभी? आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। अरे जीजी, मैं आपको बता नहीं सकती। सू 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 I can't tell you how excited I am. Such good news. हुआ क्या है? सुरभि डॉक्टर के पास गई है। अरे जीजी, वो सुरभि को 2-3 दिन से मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और बाकी सारे सिम्टम्स देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सुरभि बहुत जल्द हमें गुड न्यूज देने वाली है। ये तो बहुत खुशी की बात है नीलू। जब सुरभि वापस आए ना तो सबसे पहले बाबूजी के सामने ही माथा टिकवाना। Of course, और बाबूजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही तो ये सब पॉसिबल हो रहा है। हाँ, and I'm sure बाबूजी को भी हमारी फैमिली की बहुत चिंता होती होगी। अब नरेन और पूजा का तो हाल हम देख ही रहे हैं। अरे कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी कि फैमिली को एक नॉर्मल वारिस मिलेगा। I'm sorry सू, वो खुशी में कुछ भी बोल गई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब जो है वो यही है। यहाँ होगा मैजिक शो। अब तुम वहां बैठो, मैं जाकर जादूगर को बुला के लाता हूँ। ओके। इतना प्यार की सारी उम्र भी कम पड़ जाए चुकाने के लिए। बस डर लगता है तो इस बात का कि जिस दिन आपके सामने ये सच आएगा कि ये सब एक खेल था, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक सच को अपने अंदर दबाए रखने के लिए मुझे एक झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। नरेन! 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 ख्वाबों की चादर ओढ़कर आओ चले जादू की नगरी, जहां राह देखे जिंदगी, खेलने हमसे लुका छिपी। चलोगी मेरे साथ जादू भरे इस सफर में? 3, 2, 1। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
रास्ता, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। हर आंसू, हर खुशी, हर दिन, हर रात रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। हाँ, मैं रखूंगा तुम्हारा हाथ। मोरा पिया पाकर इतना प्यार आपसे पाई नहीं जिंदगी, आपसे ही मेरे कर्म हैं, आप ही मेरी बंदगी। पूजा, पूजा तुम ठीक हो? पूजा ये सब हुआ कैसे? पूजा मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। पूजा कुछ पूछ रहा हूं मैं, तुम चुप क्यों हो? इसका मतलब ये सब जो हो रहा था वो सब एक छल था। नहीं, पूजा क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत मजा आया। मैं और मैजिक देखूंगी। और देखनी है? एक मिनट। हम यहाँ हैं। हम जा रहे हैं मयंक। हाँ, हम जा रहे हैं। तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जितना कर लिया उसके लिए सॉरी। हम पूजा को अपना लाड़ तो नहीं दे पाए, लेकिन जाते जाते ये सौगात देना चाहते हैं। पूजा की माँ की आखिरी निशानी, ये हार उसे देते ना। इस पर पूजा का हक है, हमारा नहीं। और एक बात, जब भी हमारी बहन ठीक हो जाए ना, उससे कहना जरूर कि उसकी बदनसीब बहन आई थी और उसे ढेर सारा प्यार देकर गई है। दौलतपुर। भाई और भाभी दौलतपुर गए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मयंक, तुम्हारा एहसान उधार रहेगा। लड़के नाराज है अपने पापा से? अच्छा, मुझसे बात नहीं करनी ना कर, कुछ खा तो ले बेटा। रेचल बता रही थी तूने कल से गुस्से में व्रत रखा हुआ है। कहाँ जाओगी? मैंने तुम्हारे बाइक की चाबी छुपा दी है। मेरी चाबी लो। पहले खाना खाओ। रेचल टाइम पास मत करो, मेरी चाबी लो। हाँ हाँ, चाबी भी मिल जाएगी, पहले कुछ खा तो ले बेटा। पापा प्लीज, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा कि कुछ भी बोल के मुझे फुसला लोगे। चाबी देना है तो दीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। अनुज, ये लो। बाकी किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, सब बस उस लड़की और जवाई के दीवाने बने बैठे हैं। कुसुम, पूजा, अब मेरे फ्रेंड तुम्हें ढेर सारे और मैजिक दिखाएंगे। सच्ची? मुच्ची, फिलहाल तुम वहां पर बैठ जाओ। ओके। सो पूजा, मैं अभी आपकी आंखों में रोशनी डालूंगा और आपको स्टार्स नजर आएंगे पूजा। जादूगर मेरा मेडिकल चेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कहीं जादूगर के भेस में नरेन मुझे डॉक्टर के पास तो नहीं ले आए? Now we come to the final time. नरेन मैजिक के बहाने मुझे डॉक्टर के पास लाया है। कहीं इसने पकड़ लिया कि ये सब एक नाटक है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ढूंढ के निकालूंगा तुझे, यू ब्लडी मैड गर्ल। क्या हुआ बे? चढ़ गई है भाई तुझे? पागल तो दौलतपुर जाते हैं, यहाँ तो दारूबाज आते अपने जैसे। चीयर्स। चीयर्स। क्या खूब छलाया आपने भाई, लेकिन रावण के बिना राम की कहानी पूरी कहाँ? आ रहा हूं मैं सीता मैया, आपको फिर से उठा ले जाना है। बस, अब मैं बोर हो गई, चलो यहाँ से। नरेन बाबू, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। पूजा, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं 2 मिनट में आया। ओके? वैद जी, सब ठीक है ना? नरेन बाबू, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। पर चिंता मत कीजिए, भगवान ने आपको बिल्कुल सही जगह पर भेजा है। मैंने पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। मैं आपकी पत्नी को ठीक करके ही रहूंगा, ये वादा करता हूं।
जब मैं बीमार हूं ही नहीं तो फिर ये ड्रामेबाज मुझे ठीक कैसे करेगा? थैंक यू। आपकी फीस और इलाज का खर्चा क्या होगा? वेल, खर्चा तो लाखों में होगा, पर मैं आपकी पत्नी को ठीक कर दूंगा, ये बिल्कुल गारंटी देता हूं। मेरी वाइफ को ठीक करने की कीमत तो मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। ये एक छोटा सा टोकन, ताकि आपके यहाँ आया हुआ कोई भी जरूरतमंद बिना इलाज के ना जा पाए। बाकी पूजा की फीस जो कुछ भी होंगे I'll pay। थैंक यू। आप एक धोखेबाज पर भरोसा कर रहे हैं और मैं किसी को आपका भरोसा तोड़ने नहीं दूंगी।